जनाब मोहनस भाई भाग कैसे रहे? इन 3 minutes I will present scientific fact from Quran Majid and will Adam present from Bible. तो इनको अब बाइबल का साइंटिफिक मिरेकल भी चाहिए। साइंटिफिक मिरेकल बाइबल में किसने क्लेम किया है कि हम कोई साइंटिफिक फैक्ट वगैरह, बाइबल का काम साइंटिफिक फैक्ट देना है, बट एनी कोई फैसला नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट भी निकाले जा सकते हैं बाइबल से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनी व्हाट विल बी हिज रोल ऑफ द डिबेट। सो अब इसको टॉपिक चेंज करना है, कोई बात नहीं। मैंने ये ईमेल में जो कि सीसी में था तो मैंने जवाब दिया, ये तीसरी ईमेल। अब देखिए मैंने कितनी अच्छे तरीके से सारा जवाब दिया है, ये मेरा रिस्पॉन्ड है। मिस्टर मोन्नस रैदी, द क्लेम इज योर्स, ये तुम्हारा क्लेम है, दैट द कुरान हैज साइंटिफिक मिरेकल इन इट, नॉट माइन। मेरा क्लेम नहीं है, तुम्हारा क्लेम है। यू आर द वन हु क्लेम्ड दैट योर आर्टिकल स्लैश बुक्स और रिसर्च पेपर, मोन्नस का कोई रिसर्च पेपर चलता है जनाब, पता नहीं क्या कुछ है, बता रहे थे लाइव डिबेट में, is used by many as discussed you will show the scientific miracles and prove it if they are any। आप आओगे और अपने साइंटिफिक मिरेकल को प्रूव करोगे अगर कोई है, जस्ट लाइक व्हाट यू डिड विद अकी, जो कि तुमने अकी के साथ किया। हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जहनी गुलामों में अपने किताब के अंदर साइंस होने का दावा करने की बहुत पुरानी आदत है। इनके जितने भी नए नवेले आलिम हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, उनके अंदर अपनी किताबों में साइंस को साबित करने का कीड़ा कुछ ज्यादा ही काटता है। जो किताब कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है, जिसमें फेरी टेल जैसी बिना सिर पैर की कहानियां या सलवार और तलवार की बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद ये अरबी गुलाम बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चूकते। अभी कुछ दिनों पहले एक्स मुस्लिम अकी भाई और मोहनीस इजहार जैदी से साइंस एंड कुरान टॉपिक पर एक बेहतरीन डिबेट हुई। डिबेट खत्म होने के बाद एडम सीकर ने मोहनीस साहब के चैनल पर जाकर इसी टॉपिक पर डिबेट करने का चैलेंज दिया और मोहनीस साहब राजी भी हो गए। पर अब मोहनीस साहब डिबेट से भागने की फिराक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोहनीस साहब अच्छी तरह जानते हैं उनकी किताबों में कितनी बोंगियां भरी पड़ी हैं और एडम जैसे आदमी के सामने ऐसी बोंगियों को सही साबित कर पाना एकदम नामुमकिन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एडम सीकर ने मोहनीस इजहार जैदी के चैनल पर जाकर किस तरह मोहनीस साहब को चैलेंज किया और इस दौरान दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई। आए हैं वो आपसे जी, बात मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मुनस भाई जी। थोड़ा सा ना स्टेज क्लियर कीजिए, कोई खास मेहमान आना चाहते हैं। आप मुझे सर प्राइवेट मैसेज में मुझे बता दें, मैं उनको ले लेता हूँ। सर ठीक आप है, मैं ले सबको निकाल दें, आपके पास मैं ले मैक्सिमम मेरा ख्याल है 4-5 बंदों की इजाजत होगी या 6 की होगी। नहीं, 10 बंदे 10-15 भी आ सकते हैं। ग्रीन रूम में लोग तो 25 भी आ सकते हैं। नहीं 10 को ले लें काफी है। एक आध आप जो है वो और आना चाहते हैं मोनस भाई, तो अगर आप सबको निकाल दें तो हम उनको ले लेते हैं। अरे अच्छा, एडम सीकर साहब मौजूद। एडम सीकर साहब कैसे हैं आप? Sir, thank you so very much. I'm doing very well. Appreciate it. Sir, you are most welcome anytime. डिबेट चल रही है सर और क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। आप क्या सवाल किससे पूछना चाहेंगे और क्या पूछना चाहेंगे? Sir, first of all, I would like to say कि very good discussion और बड़ा अच्छे तरीके से आपने मॉडरेट भी किया। मैं सवाल यहाँ पे पूछना नहीं चाहूंगा, but I would like to ask मोनिस इजहार साहब कि मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ अपने चैनल पे, वो अपना मॉडरेटर ला सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू हैव साइंस एंड कुरान के ऊपर डिस्कशन और एंड लाइक दिस वन जिसमें 10-10 टॉपिक्स एक ही दफा खोले गए, जैसा कि आपने भी कई दफा कहा। वी विल डू इट 3 मिनट्स ताकि एक वक्त में एक टॉपिक को खोला जाए। अगर मोनिस भाई ओके हैं तो मुझे बता दीजिए, किसी भी दिन हम उसके ऊपर रख सकते हैं, सैटरडे को या वेडनेसडे को, क्योंकि these are the 2 days जब मैं लाइव जाता हूँ 9 PM। वैसे मैं मॉडरेटर बनने को तैयार हूँ एडम भाई। क्यों मोनिस भाई? सर ठीक है सर, मुझे मॉडरेटर भी कबूल है, कोई इशू नहीं है। और ये मेरा ईमेल एड्रेस मेरा ख्याल है मैंने तो यार बड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश की है वैसे। let me say this it's all up to मोनिस भाई कि अगर वो मॉडरेटर चाहते हैं तो मैं किसी को भी मैं नहीं चाहता हूँ। आप यजीद भाई जब मर्जी आए, आपका अपना चैनल है, मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मोनिस भाई को इन्फ्लुएंस हो कि नहीं उनको यजीद भाई को रखना है मॉडरेटर। हाँ, सो मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर you did a very good moderation. I really appreciate that and I'm thankful for you. Thank you so much. मेरी कोशिश तो यही थी सर कि आपने उसको अपने आप को अवेलेबल करवाया।
बट जी। मैं मोनिस भाई को किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि वो ये ना समझे कि मैं जबरदस्ती कोई मॉडरेटर रखना चाह रहा हूँ। व्हाटएवर मोनिस भाई थिंक्स इज राइट, वी आर ठीक है, गोना गो फॉर दैट। डन हो और गया। वेडनेसडे या सैटरडे में से कोई दिन वो चुन ले। ईमेल एड्रेस मेरा xmuslimadamseeker@gmail.com है, सब मुझे लोगों को लिखने पता दें। है। सर ठीक है, इट्स EX, लेट मी पुट इट इन प्राइवेट चैट सर फॉर यू, ओके, ताकि गलती की गुंजाइश ना रह जाए। मोनस भाई EXMUSLIMADAMSEeker@gmail.com। वो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। वो बाद में भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप मुझे मैं बता दीजिएगा मैं 9 आपको मैं PM। आपको मैसेज कर दूंगा यजीद साहब, आपके नंबर पे आप मुझे भेज दीजिएगा। सर कोई इशू नहीं, मसला वैसे नहीं है, आप मेरे पास आपका व्हाट्सएप पिक नंबर करिए है, ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड कोई इशू नहीं और है, एंड द अगर ओनली एडम भाई थिंग इज, चाहते हैं कि वो मुझे मॉडरेटर रखें या आप मुझे चाहते हैं मॉडरेटर रखें, तो सर मोस्ट वेलकम, मेरी सर्विसेज हाजिर है। कोई इशू नहीं है सर। एंड मोनिस भाई वंस मैं अगेन थैंक मेरा यू मे, सो वेरी मेरी मच, आप फिर सपोर्ट। मेरी मेरा आपसे भी सर एक फिर होगा कि मैं डिबेट करूंगा, लेकिन उस डिबेट से पहले या उस डिबेट के बाद मुझे एथियज्म के ऊपर भी बात करनी होगी, और आई होप कि आप उसके लिए भी रेडी हो। सर सर आप एथिज्म के लिए मैं रेडी हूँ, आपके लिए वो एडम भाई यजीद भाई करेंगे। हाँ नहीं 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 यजीद नहीं। भाई करेंगे। मुझे 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 actually- मुझे ये होता है, पता नहीं क्या क्या इशू है। मैं मैंने किसी भी एथियस्ट को कहा कि मैं एथियज्म के ऊपर बात करना चाहता हूँ, हमेशा सब हाजिर भाग हूँ। जाते मोनस भाई देखें, मोनस भाई मैं एथिज्म पे बात करने के लिए हमेशा आपके साथ एग्री हूँ, मैंने कभी आपको इनकार नहीं किया है, ठीक है, आपको पता है। और मैं अपना व्हाट्सएप भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करता, आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, और कुछ सोच समझ के शेयर किया था। एडम भाई के साथ आप बात करेंगे, जो एडम भाई चाहते हैं वो अगर आप एग्री होंगे, एथिज्म पे बात करनी है तो सर मैं हाजिर हूँ। कोई इशू नहीं है। ऑलराइट सर, सो नाउ यू मैंने हैव टू बोला डिबेट्स। मैं एक आई एम आखिरी, रेडी, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूंगा। देखिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो शेयर करूँ। बाकी पब्लिक को पता चल जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, सुनने वाले लोग उनके पास भी रेफरेंसेस होते हैं। तो मैं जहाँ गलत होऊंगा, मैं चाहूंगा कि लोग मुझे करेक्ट करें ताकि मैं अपनी करेक्शन करूं। और दूसरी चीज मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ ना, आप एडम साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि एथिज्म है क्या जिसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे भी बताएं ना, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ उसके सर बिल्कुल आपको सुनाएंगे। और मैं एथिज्म को प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन सर फर्स्ट ऑफ एडम ऑल भाई आई वुड एथिज्म को लाइक, प्रमोट नहीं करते, यजीद और अकी एथिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई दुरुस्त कह रहा हूं मैं। जी सो चले। सबसे पहले तो मैं, आप दोनों बिफोर वी तीनों कंटिन्यू, हजरात से बिफोर भाई आप सोच तीनों नहीं हजरात गए सर बिफोर मैं कह रहा हूँ, बिफोर आप तीनों हजरात में से कोई भी भाई अगर सोच नहीं एथिज्म, गए। मैं यार ओके। नहीं सो नहीं, देखें देखिए असल एडम, में लेट मी, मसला पता है क्या अच्छा है, देखिए गाइस जस्ट गिव मोनस मी भाई 30 सेकंड्स, फिर जी मैं जी सर निकलता हूँ, जरूर। बिकॉज मैं नहीं चाह रहा आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। मोनिस भाई वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। आपका बात करने का स्टाइल इज रियली वेरी डिसेंट। I have hardly seen Muslim callers having a decent discussion with proper references. So first of all, I'd like to thank you for that. And Aki bhai, very well described जो आपने भी किया, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन की एंड पीपल लव्ड इट। मैं आई वाज लिसनिंग टू द होल डिस्कशन और बहुत अच्छे तरीके से किया। द ओनली प्रॉब्लम वो, जैसा कि यजीद भाई ने कई दफा बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स एक ही टाइम में खोले गए थे और फाइनल डिस्कशन नहीं आया था। इस वजह से मैं प्रपोज ये कर रहा हूँ 3 मिनट्स रखें, ताकि एक वक्त में एक पर्टिकुलर टॉपिक को खोला जाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट को खोला जाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात की जाए और फिर नेक्स्ट के ऊपर और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात की जाए और फिर नेक्स्ट के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड वी कैन डू इट मे बी 2 hours और 90 मिनट्स, जो भी आप डिसाइड करेंगे हम उसके ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि साइंस एंड कुरान आपका मौकिफ है और आप उसके ऊपर आपने इतनी रिसर्च किया, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने रिसर्च पेपर को आगे भी दिया और लोगों ने उस रिसर्च पेपर को यूज भी किया है। मैं सुन रहा था चूंकि सारी डिस्कशन, तो इट विल बी ए ऑनर कि मैं इतने बड़े रिसर्चर्स के साथ बात कर सकूं। सो इट विल बी माय ऑनर सर। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल या यजीद भाई की तरफ से कांटेक्ट किस वेडनेसडे को या किस सैटरडे को आपसे बात हो सकती है। थैंक एडम यू भाई मोनिस जैसे भाई। ही मेरे पास कांटेक्ट है अपना मोनस भाई का, तो जैसे ही कोई होता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। फिर इनके साथ अप्रिशिएट आपकी सर। मैं डिबेट, अगर आप चाहेंगे मैं मॉडरेटर बनूं या मोनस भाई चाहेंगे तो आई एम देयर फॉर द सर्विसेज। अगर मोनस भाई चाहेंगे कि कोई और हो और एडम भाई आप चाहेंगे कि कोई और हो, तो फिर इट्स अप टू यू। सर मैं 100% फ्री हैंड इस चीज में मोनस भाई को दूंगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा आप लोग कर लें। जी मोनस मेरी भाई। तरफ से सर 100% ओके। सर और एडम ओके, भाई दैट्स आप लोग फाइन। आपस मैं में डिसाइड कांटेक्ट कर करके लीजिए, बात करूँ। सर आप एडम लोग भाई आपस में का और डिसाइड कर मोनस लीजिए। भाई के लिए जो है ना वो मॉडरेटर बनना, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी, स्पेशली फॉर द एडम सीकर भाई।
और मोनस भाई अच्छा। फॉर यू एज वेल, ऑनेस्टली फॉर बोथ ऑफ यू। मोनिस भाई, जस्ट फॉर मेरे पास लोगों के लिए बता रहा हूँ, एडम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। एंड ये हमारे मोनिस भाई, ये हमारे गुरु हैं, ही इज माय टीचर एंड हुज्जतुल मुर्तदीन है। एंड इट वुड बी एक्सट्रीमली गुड, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डिबेट, जब आप और एडम भाई एक डिबेट करेंगे और साइंस इन कुरान के ऊपर डिबेट करेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर इट एंड होपफुली जल्द ही आपका दूसरा डिबेट भी देखेंगे। थैंक यू सो मच एडम भाई। Thank you, and you guys did well. Let the people decide who won, who lost. Let the people decide के जी कौन थैंक यू से सो मच एडम भाई, किसने टेक केयर ऑफ ज्यादा अच्छे थे। योरसेल्फ। Thanks a lot, जी sir. Thank you, guys. Take थैंक care. यू, टेक केयर। थैंक्स फॉर जी। ठीक है। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरह मोनिस साहब और एडम भाई की डिबेट होना तय हो गया, पर मोनिस साहब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस डिबेट के बाद अपना करियर खत्म होता नजर आ रहा है। और ये बात एकदम हकीकत है कि ये सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्ट को मानने वाले दिमागी अपंग लोगों को ही बेवकूफ बना सकते हैं और किसी को नहीं। खैर, आइए अब देखते हैं इस डिबेट को लेकर एडम साहब हम सबको और क्या जानकारी दे रहे हैं। चलें जी। अच्छा जी, अभी क्या कहते हैं, कॉलर्स लेने हैं या टाइम हमारा ऑलरेडी 20 सर, मिनट? दो तीन और लोग हैं, उनको ले लेते हैं अभी। आप एक काम If you are here to have a nice reasonable discussion, तो आप अगले को भी nice और reasonable तरीके से ही डील करेंगे। ये नहीं होगा कि मैं बार बार आपसे बात करूं और आप जो है ना बहाना कर ले। अगर आपकी आवाज मुझे आ रही है तो आपको मेरी आवाज आ रही है, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको बैन कर दूंगा, वो आपको आवाज चली गई है, तो उससे पहला सेंटेंस कैसे नहीं गया? तो मेरे पास ये जो डंगर लोग आते हैं, ये आते ही इसी वजह से हैं कि इस तरीके से जलेबियां डालें। आई नो देम वेरी वेल, आई नो देम इनसाइड आउट। ठीक है, तो आई नो देम वेरी वेल। अच्छा, बाय द वे, अकी के चैनल पे एक डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी मोन्नस इजहार के साथ, और उस डिबेट के एंड में मैं उधर गया और मैंने मोन्नस को कहा कि मेरे पास आए, मैं आपसे इस टॉपिक पे डिबेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पे डिबेट जो हुई थी बड़ी लंबी लंबी हुई थी, बहुत लंबी लंबी डिबेट हुई थी। और उसको शॉर्ट में मैंने कहा था कि भाईजान आए, हम 3-3 मिनट का सेशन रख लेंगे और बात करेंगे। ये बात मोन्नस के चैनल पे भी चल रही थी डिबेट, और अक्की के चैनल पे भी चल रही थी ये डिबेट, और कल साहिल के चैनल पे जिन जिन लोगों ने देखा, वहां पे भी मैंने कहा था कि मैंने मोन्नस को कहा है, और मोन्नस अब भाग रहा है। लोगों ने बताया कि मोन्नस अब भाग रहा है, डिबेट नहीं करना चाहता। तो ये देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा बात क्या हुई थी, ताकि आप सबको पता लग जाए, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि वेरी गुड डिस्कशन, और थैंक बड़ा यू अच्छे तरीके से आपने मॉडरेट भी किया। मैं यार, सवाल यहाँ पे बहुत पूछना नहीं, हाँ, मैं सवाल यहाँ पे पूछना नहीं चाहूंगा, बट आई वुड लाइक टू आस्क मोनिस। सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहूंगा कि भाईजान एक सवाल करके यहाँ पे डिबेट तो नहीं था शुरू कर सकता था, वो बंदे ने ऑलरेडी डिबेट किया के साथ, तो मैं अपनी डिबेट तो नहीं खोल सकता था। इस वजह से मैंने कहा मैं सवाल नहीं करूंगा, मेरे पास आ जाए इजहार साहब, कि मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ अपने चैनल पे, वो जी अपना मॉडरेटर ला सकते हैं। एंड आई वुड ठीक लाइक है, टू हैव साइंस एंड कुरान के ऊपर डिस्कशन, ठीक है, और एंड लाइक दिस वन, जिसमें 10-10 टॉपिक्स एक ही दफा खोले गए, जैसा कि आपने भी कई दफा कहा। वी विल डू इट ठीक है, 3 मिनट्स ताकि एक वक्त में एक टॉपिक को खोला जाए। अगर एग्जैक्टली। मोनिस भाई ताकि एक वक्त में, क्योंकि मॉडरेटर ने, यजीदी ने कई दफा कहा था कि वो 10 मिनट में 10-10 टॉपिक खोल रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स अगले 10 मिनट में नहीं हो सकता, और सब लोग ये कहते हैं कि यार एक एक टॉपिक पे करें। तो इस वजह से मैंने ये वाली सजेशन दी थी कि भाईजान 3 मिनट्स करते हैं। ओके हैं, तो मुझे बता दीजिए किसी भी दिन हम उसके ऊपर रख सकते हैं, सैटरडे को या वेडनेसडे को, क्योंकि मैंने उसे अपने चैनल पे बुलाया, तो मैंने कहा सैटरडे या वेडनेसडे में से कोई भी एक दिन बता दें, उसमें हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं सैटरडे और वेडनेसडे 2 दिन लाइव जा रहा हूँ, क्योंकि दीज आर द 2 डेज जब मैं लाइव जाता हूँ 9 PM वैसे इंडिया मैं टाइम के मॉडरेटर ऊपर। बनने को तैयार हूँ एडम भाई, क्यों मोनिस भाई? सर सर ठीक है व्हाटएवर सर, मोनिस भाई मुझे सेज। मुझे मॉडरेटर भी कबूल है, कोई इशू नहीं है। और ये मेरा मुझे ईमेल एड्रेस लो जी, इनको मॉडरेटर भी कबूल था, जब मैंने आके बोला इनको मॉडरेटर भी कबूल था, यजीदी एज ए मॉडरेटर कबूल था। हालांकि मैं क्या कह रहा हूँ, सुने जरा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, आप वीडियो में सुन ले मैंने क्या कहा। लेट ये मी ईमेल लेट एड्रेस मी मेरा ख्याल है मैंने तो यार बड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश की है वैसे लेट मोनिस मी भाई। लेट मी लेट मी से दिस लेट मी से दिस लेट मी से जी दिस इट्स ऑल अप टू मोनिस भाई, कि अगर वो मॉडरेटर चाहते हैं तो मैं किसी को भी मैं नहीं चाहता हूँ, आप यजीद भाई जब मर्जी आए, आपका अपना चैनल है, मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मोनिस भाई को इन्फ्लुएंस हो कि नहीं उनको यजीद भाई को रखना है मॉडरेटर।
right? हाँ, true, So true. I just want to make sure you did a very good moderation. I really appreciate that, and I'm thankful सर for थैंक you यू सो कि मच, आपने मेरी कोशिश तो यही थी सर। कि आपने उसको अपने आप को अवेलेबल करवाया। बट जी। मैं मोनिस भाई को किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि वो ये ना समझे कि मैं जबरदस्ती कोई मॉडरेटर रखना चाह रहा हूँ। व्हाटएवर मोनिस भाई थिंक्स इज राइट, वी आर ठीक है, गोना गो फॉर दैट। डन हो और गया। वेडनेसडे या सैटरडे में से कोई दिन वो चुन ले। ईमेल एड्रेस मेरा xmuslimadamseeker@gmail.com है, सब मुझे लोगों को लिखने पता दें। है। सर ठीक है, इट्स EX, लेट मी पुट इट इन प्राइवेट चैट सर फॉर यू, ओके, ताकि गलती की गुंजाइश ना रह जाए। मोनिस भाई EXMUSLIMADAMSEeker@gmail.com। वो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। वो बाद में भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप मुझे मैं बता दीजिएगा मैं 9 आपको PM। मैसेज कर दूंगा यजीद साहब, आपके नंबर पे आप मुझे भेज दीजिएगा। सर कोई लो जी दोस्तों, यजीद साहब, ये मोहन्नद साहब ने डिबेट एक्सेप्ट किया। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 3-3 मिनट की डिबेट करेंगे, आपके सामने है। ओके हो गया। फिर हमें पता लगा कल साहिल भाई के चैनल के ऊपर, जब कुछ लोगों ने बताया कि मोहन्नद साहब अब जो है ना, जब उसने एडम सीकर के चैनल को देख, तो मोहन्नद साहब की जो है वो गेम खराब हो गई है और अब वो डिबेट से भाग रहे हैं। तो अक्की भाई को मैंने बोला कि यार मोहन्नद को, ये कल की जो डिस्कशन थी साहिल भाई के चैनल पे, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल चैनल पे और अनऑफिशियल चैनल पे, वहां पे जब मैंने अक्की को कहा कि अक्की एक ईमेल लिखो मोहन्नद को, तो अक्की ने ये ईमेल लिखी मोहन्नद को। मैं ईमेल एड्रेस हाइड कर रहा हूं ताकि किसी भी सूरत में ये उसमें ना जाए, क्या कहते हैं, डॉक्सिंग में ना जाए। तो ईमेल एड्रेसेस मैं नहीं दिखा रहा किसी के। हेलो मोहन्नद, इट्स एन एक्स मुस्लिम अक्की हियर, होप यू आर गुड, डूइंग गुड। As we all know, Adam Bhai and you agreed for a debate. याद रखिएगा, agreed for a debate live on your channel. ये जो डिबेट थी अक्की के चैनल पे भी चल रही थी और उसके चैनल पे भी चल रही थी। The debate can run parallel on your and Adam Bhai's channel. 3 minutes more debate. You can take your own moderator choice, but both of you will have equal time वगैरह वगैरह। लो जी, अक्की ने इसको कहा, इसका जवाब सुनिए जनाब। मोहन्नद भाई भाग कैसे रहे? In 3 minutes, I will present scientific fact from Quran Majid. एंड विल एडम प्रेजेंट फ्रॉम बाइबल? तो इनको अब बाइबल का साइंटिफिक मिरेकल भी चाहिए। साइंटिफिक मिरेकल बाइबल में किसने क्लेम किया है कि हम कोई साइंटिफिक फैक्ट वगैरह, बाइबल का काम साइंटिफिक फैक्ट देना है। बट एनी हाउ, कोई फैसला नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट भी निकाले जा सकते हैं बाइबल से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनी हाउ, व्हाट विल बी हिज रोल ऑफ द डिबेट? सो अब इसको टॉपिक चेंज करना है, कोई बात नहीं। मैंने ये ईमेल में, जो कि सीसी में था, तो मैंने जवाब दिया, ये तीसरी ईमेल। अब देखिए मैंने कितनी अच्छे तरीके से सारा जवाब दिया है। ये मेरा रिस्पॉन्ड है। मिस्टर मोहन्नद सैदी, द क्लेम इज योर्स, ये तुम्हारा क्लेम है, दैट द कुरान हैज साइंटिफिक मिरेकल इन इट, नॉट माइन। मेरा क्लेम नहीं है, तुम्हारा क्लेम है। यू आर द वन हु क्लेम्ड दैट योर आर्टिकल स्लैश बुक्स और रिसर्च पेपर, मोहन्नद का कोई रिसर्च पेपर चलता है जनाब, पता नहीं क्या कुछ है, बता रहे थे लाइव डिबेट में, इज यूज्ड बाय मेनी as discussed, you will show the scientific miracles and prove it if they are any. आप आओगे और अपने साइंटिफिक मिरेकल को प्रूव करोगे अगर कोई है, just like what you did with अकी, जो कि तुमने अकी के साथ किया। I hope you are a man of your words and not going to change them now. If you want another debate, अगर तुम चाहते हो एक और डिबेट हो, you may suggest the topic at the end of the debate and we can go over that in a second debate or discussion. अगर तू कोई और डिबेट का टॉपिक लाना चाह रहा है, तू कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तेरे ऊपर भी या कुछ और भी तेरे ऊपर मैंने डिबेट रखनी है, तो ठीक है, जब ये डिबेट खत्म हो जाएगी जो तूने एग्री की है अपने चैनल पे, उसके बाद तू ले आना और कर लेना। मुझे वो वाली डिबेट ले आना, मैं उसको कर लूंगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Once you will give me a date, I will schedule the stream. I will give you a StreamYard link so that you can push it on your channels as well. You might know already that StreamYard allows guests to schedule and simultaneously host on his channel. Both channels will run it simultaneously. Once the debate will end, both streams will end. कि मैंने कहा कि साइमल्टेनियस होगी, उसके बाद जब डिबेट खत्म होगी स्ट्रीमें खत्म हो जाएंगी, किसी के चैनल पर नहीं चलेंगी। We will end the stream in both channels. To talk extra after a debate, we both have to open another stream on our respective channels. स्ट्रीम के बाद बात करनी है, अपने चैनल पे नई स्ट्रीम बनाओ। As I said before, I do not need any moderator. मुझे कोई moderator नहीं चाहिए, मैंने पहले कह दिया था। I have the timer and the debate styles already saved in my StreamYard. If you need a moderator, you can bring one with you of your choice. अगर तुझे moderator चाहिए, अपनी मर्जी का moderator ले आ, मुझे moderator नहीं चाहिए। खुला चैलेंज है भाई,
ओके, यू मे पिक सैटरडे और वेडनेसडे 9 PM टाइम फॉर डिबेट। नहीं जी, ये मैंने आज इसको ईमेल किया, उसके बाद इसका जवाब क्या आता है? अच्छा ये क्या है, 3 4 किधर गया, 4, इसका जवाब आता है। जवाब सुनिए, मिस्टर एडम, फर्स्ट ऑफ ऑल understand that these are scientific facts. The word miracle is beyond. I don't care to fact क्या miracle क्या, I don't care. Additionally, I debate with atheists and non-religious people. You are not even sure about yourself. मैं अपने बारे में श्योर नहीं हूँ। इसको इल्हाम आया था, जिब्राइल वही दे के आया था। What you believe and what you draw line, you challenge others about religion. So डर देखे, डर का माहौल देखें आप। First look at yourself in mirror. भाई मैं तो रोज शीशे में देखता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है? And decide who you really are. Why do I need to know and decide? अबे डंगर, मैंने सवाल क्या किया, तू जवाब क्या दे रहा है? तुझे पता लग रहा है? अब इससे देखें आप लोग कि टांगे कांप गई हैं मोनस की। कैसी कांपी हैं? एक ईमेल मैंने किया, टांगे कैसी कांपी हैं? जब मैं इसके चैनल पे गया था उस वक्त इसको पता नहीं था कि एडम सीकर कौन है। जब उसके जाने के बाद इसने एडम सीकर का चैनल देखा, इसको पता लगा मैं कौन हूं, इसकी टांगे कांप गई। इसने कहा ले भाई ये तो तबाही कर देगा, ये तो फड़का के रख देगा, मेरे हर साइंटिफिक मिरेकल और फैक्ट की मां बहन एक कर देगा, ये तो इसके बाद जाना ही नहीं। इट शुड बी अ टू वे डिस्कशन। तो भाई टू वे ही है, 3 मिनट तेरे 3 मिनट मेरे। गो बैक एंड लिसन टू माई वीडियो। भाई तेरी वीडियो को क्यों लिसन करूं? मैंने डिबेट सुन ली है, सुनने के बाद ही तुझे इन्वाइट किया, तभी तुझे जाके मैंने कहा था कि मैंने देखा है, बड़े अच्छी डिस्कशन की है, आप मेरे पास। तू डर गया, तेरी टांगे कांप गई हैं। उसके बाद जनाब जवाब क्या देता है? मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग योर डिफीट, इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ एवरीवन। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, तूने डिफीट पहले एक्सेप्ट कर ली है, तुझे पता लग गया तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। देखो भाई, साइंटिफिक फैक्ट और मिरेकल इन कुरान के लिए किसी भी दूसरे बंदे को, चाहे वो थियस्ट हो चाहे वो एथियस्ट हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। साइंस दिखानी है आपने कुरान में। तो भाई तू तो डिफीट पहले ही मान गया कि तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। यू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड दिस डिबेट लाइव, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है अक्की के चैनल पे। लाइव इसने एक्सेप्टेंस दिया, मेरा ईमेल लिया, अपना ईमेल दिया, एक्नॉलेज किया, 3-3 मिनट को एक्नॉलेज किया, मॉडरेटर को एक्नॉलेज किया, वगैरह वगैरह। नाउ दिस रिस्पॉन्स शोज हाउ स्केर्ड यू आर टू प्रूव योर स्टांस। अब ये ईमेल साबित करती है तू अपने स्टांस को प्रूव करने में कितना डर रहा है मेरे सामने। आई विल शो योर रिस्पॉन्स टू एवरीवन हु आर वेटिंग फॉर दिस डिबेट। जो लोग हमारी इस वेट कर रहे थे, मैं उन सबको दिखाऊंगा। लो जी मैंने दिखा दिया भाई। भाई साहब जो है ना, उनका आखिरी जवाब आया है, ग्रो अप एंड बी अ मैन। भाई आई एम अ मैन, तू सिसी गर्ल हो गया इस वक्त, तू इस वक्त सिसी गर्ल हो गया। आई एम अ मैन। मैंने जो चैलेंज दिया था और जो चैलेंज तूने एक्सेप्ट किया था, तू भाग गया। आई एम अ मैन। मैंने तुझे आज भी इस ईमेल में लिख के भेजा है कि अपनी ये डिबेट पूरी कर, उसके बाद मुझे किसी डिबेट पे चैलेंज कर। I will be a man and I am a man and I will be a man and I will remain a man। मैं अपने लफ्जों पे पक्का हूं। मैं तुझे कहा है कि तू डिबेट कर, डिबेट के एंड में नया टॉपिक दे, उस पर मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं जो मानने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन तू अब मैन नहीं है। तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जैसे तेरे नबी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, उसको दाई हलीमा के हवाले कर दिया था। तूने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तू अपनी बात पे खड़ा नहीं है और तू डर गया है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब मुल्ला मुफ्ती और तुम्हारे से तमाम इस्लामिक लोग डिबेट के लिए वाह 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 यस यस कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुनते हैं मेरे को और उन्हें पता लगता है अबे यार इसके सामने खड़े होंगे तो ये तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, उसके बाद तो कभी हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकेंगे, तो वो ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर पर सींग। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड नाउ। मोहन्नस साहब भाग चुके हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे गधे के सर पर सींग, और वो मेरे सामने डिबेट करने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी वज गई है। वो फुल सिसिफाइड हो चुके हैं और उनकी अम्मा डैडी एक हो चुकी है। एंड दैट इज व्हाट ही प्रूव्ड टुडे इन ईमेल्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दिखा दूंगा अपने चैनल पे कि तूने अपनी स्ट्रीम पे वादा किया, एक्सेप्टेंस दिया, और उसके बाद तू भाग गया है बिल्कुल ऐसे ही जैसे गधे के सर पे सींग होते हैं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सर एज एक्सपेक्टेड,
मोहन्नस साहब भाग चुके हैं। नॉर्थ स्टार कहते हैं अगर ये डिबेट में आए तो इसका कैरियर खत्म, टाटा बाय बाय। सर तभी तो उसने कहा कि मैं अपना कैरियर बचा लूं, मैं ना ही आऊं एडम के सामने। सुरेश जी कहते हैं ही इज अ मेल वर्जन ऑफ सायरा असलम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने भी बड़ा वो मॉडरेटर अल्लम बल्लम फलाना टमकाना और एंड में भाग गई। सर भागना इन सब की किस्मत में लिख दिया है एडम सीकर के नाम पे। एडम सीकर के नाम पे भागना इनकी नसीबों में लिख दिया गया है, नसीबों लाल की तरह। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।